हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में बनी हुई पहली रोटी भी गौ माता के नाम की होती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय को कूड़े की ढेर में या फिर झूठन खाते हुए दिख जाती हैं? आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी झूठन खाने पर मजबूर है। तो चलिए जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में माता पार्वती के द्वारा गाय को झूठन खाने का श्राप दिए हुए एक उल्लेख का वर्णन मिलता है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गई, तब जाकर किसी एक स्थान पर बैठ गई और वह अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीता कि फिर भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुंचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद इस संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजन कर ली। क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीतता चला गया, इसीलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से भी पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर के साथ ही हंसी ठिठोली से वाकिफ थी। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि ये क्या सच बोल रही है? तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सिर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब माता पार्वती ने अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने के कारण वह सह नहीं सकी और वह गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुझे झूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा झूठन के पीछे ही भागोगी। यह सुनकर गौ माता रोने लगी और तब भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को एक वरदान दिया कि यह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावस्थ ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता है। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने के लिए हमें कितने भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।